बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इस्लामियात, कोड नंबर है 201। आज हम इसका चैप्टर नंबर 10 हुकूक ज़ौजैन के मुतल्लिक लेक्चर देंगे। इसमें आप निशान लगाएंगे कि आपको कौन सा सवाल कैसे आ सकता है और कौन सा सबक आपने कैसे याद करना है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूक ज़ौजैन के बारे में। एक नोट लिखें, ये एग्ज़ाम में सवाल अच्छा खासा आता है। ये आपने पूरे का पूरा इसमें नोट लिखना, यहाँ तक इसको अच्छे से आपने याद करना है। सवाल नंबर 2 आपको आ सकता है कि बीवी के हुकूक के मुतालिक आप क्या जानते हैं। इस्लाम ने बीवी को कौन से हुकूक दिए हैं, वजाहत करें। या फिर बीवी के कौन कौन से हुकूक हैं, एक जामिया नोट लिखें। तब आपने कैसे करना होगा, बीवी के हुकूक लिख के बीवी के हुकूक मदरजा झैल हैं। सबसे पहले इसका जो हक होगा निकाह में औरत की पसंद और रजामंदी। इस वाले टॉपिक को आपने यहाँ से लेके इस्लाम से पहले से लेके आपने ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ तक इसको याद करना होगा। अगले पेज पे 2.2 है। इसका जो हक होगा नंबर 2 पे वो हक महर की अदायगी। निकाह के वक़्त महर मुकर्रर किया जाता है, इससे लेके आपने ये तुम पर फ़र्ज़ है, यहाँ तक इसको आपने याद करना होगा। नंबर इसका तीसरा जो होगा हक वो ये है नफ़का। नफ़का से मुराद खाना, कपड़ा, मकान। शोहर का फ़र्ज़ है बीवी के लिए खाने, लिबास और रहाइश का इंतज़ाम करें। कुरान हकीम में है कि हर शख्स अपनी गुंजाइश के मुताबिक बीवी के नान नफ़का का ज़िम्मेदार है। यहाँ तक आपने करना है। आगे इसका नंबर 4 वाला जो हक है बनता है वो ये है कि हुस्न सलूक। कुरान हकीम ने बीवी के साथ हुस्न सलूक की बहुत तकीद की है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है। इसमें बहुत खैर बरकत रखी हुई है इतना। आगे नंबर 5 वाला जो है वो आपने ये करना है कि हक मलकियत, ये इसका हक है। जिस तरह मर्द अपनी कमाई का खुद मालिक होता है, इस तरह औरत को भी मलकियत का हक है। इससे लेके आपने इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। इसके बाद हम नंबर 6 पे इसका जो हक आएगा वो है सफाई और ज़बाइश का सामान मुहैया करना। ये शोहर की ज़िम्मेदारी है। शोहर की ज़िम्मेदारी है कि बीवी के लिए सफाई ज़बाई से लेके ना मर्द की ज़िम्मेदारी, यहाँ तक आपने करना है। ठीक है। आगे नंबर 7 है राजदारी। मियाँ बीवी के ज़ाती अज़वाजी तल्लुकात के बारे में किसी से कुछ बयान करना, अपने राज अफ़शा करना सख्त गुनाह है। तो आगे नंबर 8 है वफ़ादारी का इजहार करना। ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्द की, ये पूरा करना है। वालिदैन से मिलने की इजाज़त देना, ये भी आपने पूरा करवाना है, करना है। उसके बाद बीवी पर इत्मीनान और भरोसा करना, ये भी आपने कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से 10 हकूक़ पूरे हुए। इसके आपको अच्छे खासे 20 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है शोहर के हकूक़ क्या हैं, इस पर तफसीली नोट लिखें। शोहर के हकूक़ के बारे में इस्लामी तलीमात क्या है। इस तरह एग्जाम में सवाल बन के आ सकता है। सवाल का जवाब शुरू करने से पहले आपने लिखना होगा कि शोहर के हकूक़ दर्ज झैल है। सबसे पहले उसका जो हक है वो अतायत की हदूद। आमतौर पर यह समझा जाता है, यहाँ से लेके आपने करना है यहाँ तक कि अतायत करना दुरुस्त नहीं होगा। आगे जी असमत व इफ़्फ़त असमत की हिफाजत। ये टॉपिक बीवी का फ़र्ज़ है कि अपनी इफ़्फ़त असमत की हिफाजत करे, से लेके घर से बाहर ना निकले, यहाँ तक करना है। आगे काम काज का तावन। औरत की हैसियत घर की मालका की है, खादमा की नहीं, से लेके घर की सफाई किया करती थी, यहाँ तक। आगे है खंदा पशानी से पेश आना, ये पूरा टॉपिक आपने करना है। शुक्रगुजारी वाला भी आपने कंप्लीट करना है। इख्तलाफ की सूरत में सुलह की कोशिश, ये भी आपने कंप्लीट करना है। ये सारे शोहर के बनते हैं हकूक़। आगे एग्जाम में टॉपिक आ सकता है कि तलाक़ काम और खुला के बारे में आप क्या जानते हैं। ये चांस कम में आए लेकिन आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मोहतरात से हुस्न सलूक यानी हुस्न माशरत क्या है, बयान करें। तो इस पर आपने लिखना है नोट। ये पूरे का पूरा आपने छोटा सा पैरा याद कर लेना है। एग्जाम में आगे तो आपको मुफ्त के 20 नंबर मिल जाने हैं। इसके अलावा खुद आजमाई एक्सरसाइज है, इसमें 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो सारे के सारे आपने करने, नंबर 1 वाले भी और नंबर 2 वाले भी, छोटे छोटे इनके जवाब हैं। तो प्यारे दोस्तों या डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर नंबर 11 में बहुत जल्द आपको इसके मुतालिक लेक्चर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।